नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं PPIC3 के सेंट्रल हॉल में, जहां हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी मीडिया वॉल है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखी है। हम देख सकते हैं यहाँ मुस्लिम टाउन, कनाल रोड, इस्तांबुल चौक और हर वो कोना लाहौर का जिसे हम एक ही गो में नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है कि एक ही गो में हम लाहौर देख सकते हैं। कौन सी सड़क पे कौन सी गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी का नंबर प्लेट नंबर क्या है, ये भी हम देख सकते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम इस नौजवान के पास जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को ये पॉसिबल बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है जैन। जैन, आपका यहाँ पे क्या रोल है? आप किस तरह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट को सेफ बना रहे हैं? हमारे पास डिफरेंट डिवीजन्स हैं और हमें उस हिसाब से टेबल्स में डिवाइड किया गया है और हर ऑपरेटर को स्पेसिफिक कैमरास जो हैं असाइन किए गए हैं जो उनको मॉनिटर करता है और डिफरेंट ऑब्जर्वेशन नोट करता है। मसलन हमारे पास आ जाते हैं नंबर प्लेट्स अवेलेबल नहीं है, मशकूक लोग हैं, सस्पिशियस पर्सन है, हम उसको चेक करते हैं। उसके आगे हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जिसको हम लोकेट करते हैं यूजिंग आवर GIS। अच्छा, इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आपके पास 4 लोकेशंस हैं। क्या ये 4 लोकेशंस आपको असाइन की गई हैं? जी, ये बिल्कुल सिविल लाइन डिवीजन है और हमें ये लोकेशंस असाइन की गई हैं और ये हम 3 ऑपरेटर्स जो हैं मिल के इसके ऊपर वर्क चार लोकेशंस को 3 ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं। जो ये लोकेशंस हमें असाइन की गई हैं ये डिफरेंट हैं। अबव 255 लोकेशंस हमें एक पॉड पे असाइन की गई हैं जिसको हम हमने इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि हम उसको प्रॉपर सर्विलेंस कर रहे हैं और हर चीज़ को चेक कर रहे हैं। अच्छा जैन, फर्स्ट व्यूअर जो कि मेरे जैसा हो और मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है, आपके पास एक 4 लोकेशंस हैं। अब फर्ज कर लीजिए कि ये रक्शे वाला मशकूक है, तो आपका अगला अमल क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा जब आपको पता चल गया है कि किसी मशकूक हरकत में मुब्तला? जी, उसी टाइम मैं जो है अपने GIS से उस कैमरे को लोकेट करूँगा और साथ ही मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्डर डॉल्फिन पीरू यूनिट वहाँ अवेलेबल होगा। वो उसको जाके चेक करेगा, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करेगा और उसको क्लियर करेगा। फिर उसके अगेंस्ट में अपनी ऑब्जर्वेशन को सबमिट करके हमारे पास ये रिकॉर्डेड हो जाएगी। नाज़रीन, जिस तरह के जैन ने बताया कि ऑब्जर्वेशन वो करते हैं और फिर उनका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि डॉल्फिन फोर्स और पीरू फोर्स को वो इत्तला देते हैं और फिर वो फोर्स जाकर पॉइंट पर उस मशकूक अफराद को पूछगछ करती है। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका एक तो नाम बताइए और दूसरा ये बताइए कि आपके फंक्शंस यहाँ पे आपको क्या असाइन किए गए हैं? मेरा नाम कारिया है और जैसे सब कम्युनिकेशन ऑफिसर्स को डिफरेंट कैमरास हैं, इस तरह मेरे पास भी डिफरेंट कैमरास हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं जो मुझे असाइन की गई हैं। अच्छा कारिया, ये मुझे बताइएगा कि विमेन हरासमेंट पे भी सेफ सिटी काम कर रहा है, ये किस तरह से आप मॉनिटर करेंगे और किस तरह से रिपोर्ट करेंगे? आपका अगला डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने के लिए क्या है? फर्दर हमारे पास सुपरवाइजर हैं जिनको रिपोर्ट करते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं उनको हम रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा वुमेन हरासमेंट पे हमारे पास एक ऐप भी है जिस पे जो हमारी वुमेन हरासमेंट पे बनाई गई है, उस पर फर्दर हम वर्क करते हैं। अच्छा, आप ये जो वुमेन हरासमेंट पे एक एप्लीकेशन बनाई गई है उसके बारे में कुछ इन डेप्थ स्टोरी बताएंगे, किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है और आम खवातीन जो घर में है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं? ये डिफरेंट मतलब आप एंड्रॉयड चूँकि एप्लीकेशन है तो आप इजीली कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसे, और फर्दर इसको डिफरेंट हमारे ऑफिसर्स ऑपरेट कर रहे हैं जो ऑन द स्पॉट आप पे इसके फर्दर वर्क करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि एप्लीकेशंस, मीडिया सेल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस हॉल से ऑपरेट हो रही हैं। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ सुपरवाइज़र हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के। इनसे मालूम करेंगे कि हम हर डेस्क पे जाते हैं तो हमें एक डिफरेंट स्टोरी पता चलती है। जिस तरह से अभी हमें बताया है कि वुमेन हरासमेंट पे एक एप्लीकेशन भी मौजूद है, इस तरह की और कौन से इनसाइड स्टोरीज हैं जो कि आप कवर कर रहे हैं लेकिन आम आवाम को मालूम नहीं? इसके अलावा हमारे पास मीडिया पॉलिटिक्स सेंटर है, हमारे पास ECC सेंटर जहाँ पे 15 की जितनी कॉल्स आती है वहाँ पे हमें डिस्पैच हो रही होती है। उसके बाद डिस्पैचिंग सेंटर हमारे पास, इसके बाद हमारे पास इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन सेंटर होगा, उसके बाद हमारे पास वीडियो कंट्रोल सेंटर होगा, उसके बाद और इसके बाद हमारे पास डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर भी है जहाँ पे आपकी जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोज़ होगी उसको एनालाइज कर रहे होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टिकटिक सेंटर भी है जहाँ पे आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चलाने होंगे वहाँ पर उसको अपडेट कर रहे होंगे। सही है, हम डिफरेंट डेस्क पे गए हैं और नौजवानों से बात की हमने और हमें मालूम हुआ कि किस तरह से उनको काम असाइन किया जाता है और इस सेंटर से, इस हॉल से किस तरह से उनका काम आसान हो जाता है और वो अपना काम दूसरों तक भी पहुंच जाते हैं। साथ के पास चलते हैं जो कि ऊपर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ऊपर क्या क्या चीजें कवर होती हैं। हमारे साथ रहिए। अकबर साहब, आपके जो यहाँ पे यंग टैलेंटेड एनर्जेटिक लोग हैं उनसे भी बात हुई, मदीहा ने उन सब से भी बात की, उनकी इंथुजियाज्म जो है वो भी सामने नज़र आता है, उनकी कमिटमेंट भी नज़र आती है, उनकी जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट और लर्निंग है वो भी नज़र आती है, एक्सपर्टीज़ भी नज़र आती हैं। इस प्रोजेक्ट को सर आप
इंटरनेशनल स्केल्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लंदन में एक उनका कमांड सेंटर है, जर्मनी में है, दीगर दुनिया के मुल्कों में है, उससे आप लाहौर सेफ सिटी को कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व थे? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं, ये एक नया मॉडल है. इस वक्त दुनिया के दूसरे मुल्कों में अगर आपको मैं मिसाल दूं तो हमारे मुल्क की एक दूसरे सूबे के बहुत आला तरीन ओहदेदार एक लंदन में गए, तो वो किसी और सूबे के ओहदेदार थे, उन्होंने गए और उन्होंने वहाँ से जाके पता किया कि हमें बताइए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कैसे बनते हैं. वो सेफ सिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे. तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप लंदन तशरीफ लाए हैं, क्या आप लाहौर गए हैं? तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. और आपने कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस की जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की हैं, जो कि दीगर दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं हो रही हैं. जी, हमें ट्रेनिंग के लिए और दूसरी कंपनीज को ढूंढने के लिए जो ये काम कर सकती हैं, वो मुझे जर्मनी जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ के जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने भी कहा कि जर्मन पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि वो इस तरह का मॉडल बना सके 2020 तक, जो इस वक्त 2017 में अभी तक वहाँ पे नहीं है. क्योंकि मुख्तलिफ महकमों की जो इंटीग्रेशन है, हमें होम डिपार्टमेंट की मदद से, एक्साइज डिपार्टमेंट की मदद से, CNW, PND और दूसरे काफ़ी सारे महकमे जो मिल के जो ये चीज़ें बना रहे हैं, ये बाकी दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. लेकिन यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की टीम वर्क जो है, सब लोग मिल के जो कर रहे हैं और हमने नए सिरे से शुरू किया है. अपने तमाम जो टीम वर्क की वजह से हम इतने जल्दी इस जगह पे पहुंचे हैं कि हम एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस ना सिर्फ फॉलो कर सकें बल्कि उसको कायम कर सकें. अकबर साहब, आपका ये प्लेटफॉर्म, पंजाब पुलिस का ये प्लेटफॉर्म, पंजाब गवर्नमेंट का ये प्लेटफॉर्म, जितना भी इसकी तारीफ की जाए फ्रॉम एन इम्प्रेसिव स्केल, ये बहुत ही मतलब इस इनकरेजिंग है. इससे आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर पुलिसिंग के अंदर सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बड़ी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं और टेक्नोलॉजी को बड़ी अच्छी तरह एम्प्लॉय किया जा रहा है. नाज़रीन, आए दिन हम ये देखते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर तनकीद हो रही है. आए दिन हम ये देखते हैं कि पुलिस के लोग जो कि नाकों के ऊपर खड़े, बाहर धूप में सड़कों पे खड़े, हमारे थानों के अंदर आजकल एम्प्लॉयड हैं, उनके ऊपर बहुत सी तनकीद भी हो रही है. वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हैं काउंटर टेररिज्म के खिलाफ. शहादतें हुई पुलिस के अंदर, लाहौर के अंदर भी रिसेंटली बड़े सीनियर लेवल ऑफिसर्स तक की शहादतें हुई, जिसके अंदर कैप्टन मुबीन शहीद भी शामिल हैं. इस सब के बावजूद पुलिस के ऊपर बहुत सी तनकीद होती आई, बहुत सी ये बात होती आई कि जी शायद क्राइम प्रिवेंशन उस तरह नहीं हो रहा या काउंटर टेररिज्म उस तरह नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए. ये प्रोजेक्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर, जो कि एक पायनियर प्रोजेक्ट है अकबर साहब की टीम का और पंजाब पुलिस का और पंजाब गवर्नमेंट का, इससे बेहतर प्रोजेक्ट शायद दुनिया के अंदर पुलिसिंग पर्सपेक्टिव से इस तरह का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट नहीं है. हम इनको, पंजाब पुलिस को, सेफ सिटी की टीम को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसके ऊपर मुबारकबाद भी देते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं. एंड वी होप सर कि आप जैसे जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाएं, ऑल ऑफ पाकिस्तान बिकम्स एज सेफ एंड प्रॉस्परस एज वी ऑल होप फॉर इट टू बी. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.